अंतः स्थित परमात्मा का दर्शन हो सके, कि अंतः स्थित परमात्मा को संतुष्ट सतत रखने के लिए मनुष्य को बुद्धि का प्रयोग करना होता है। किस चीज का? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी विवेक का प्रयोग करना होता है। ठीक, उस बुद्धि विवेक का प्रयोग करना होता है। बड़ी बात है। देखिए, बात तो सुनी सुनाई है, पर उसके अंदर जब रहस्य में घुसते हैं ना, तो व्यक्ति डूब जाता है कि बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना विवेक का प्रयोग किए अंतः स्थित परमात्मा का दर्शन करना संभव नहीं है। ठीक है नीरज जी, संभव नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस में भी प्रथम में ही मंगलाचरण में बड़ा सुंदर प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिखते भी है कि अपने स्वांता सुखाया के लिए जरूरी है कि आपको सर्वप्रथम कि वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। उसमें गणेश जी का विनायकौ, विनायको माने गणेश जी, वाणी यानी सरस्वती जी। तो सरस्वती, उस दिन तो गणेश जी के बारे में अच्छा से हम समझाए थे, पर सरस्वती जी के बारे में भी लगभग समझाए थे। सरस्वती देखिए कितना अच्छा नाम है। स्वर की जो अधिष्ठात्री देवी है, स्वर की जो, हाँ, यानी हमारी स्वर ही सरस्वती का स्वरूप है। जब इसे हम गुरु कृपा से विवेक और विद्या के सहयोग से सजा लेते हैं, तभी हम में सरस्वती की बात मानी जाती है। सरस्वती माता रूप में ब्रह्मांड की किसी कोना में अगर खोजेंगे आप, देखिए मेरी बातें थोड़ी सी सबसे अलग है, इसलिए कि इस मंच का मूल जो उद्देश्य है कि अंधविश्वास से हटा करके, भ्रम से हटा करके ब्रह्म से जोड़ना। क्या करना? हाँ, अंधविश्वास से हटाकर, भ्रम जाल से हटा करके ब्रह्म से जोड़ना, जो वास्तविक सच्चिदानंद हमारे घट में है उनसे जोड़ना। जैसे कैसे आपने सीखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, आ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना आत्मदेव की कृपा, बिना आत्मचिंतन किए राम कृपा का भाव देख लिया जाए। आप जब ध्यान करेंगे, जैसे हमने पढ़ा एक ग्रंथ में कि संत तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस जब लिखने बैठे, उससे पहले गुरु कृपा से वो 9 का नाम जप करके साधना किए थे। 9 का, एक 9 का कहते हैं, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि 9 करोड़ 9 लाख 9,909 को एक 9 का कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, यानी इतना अधिक नाम कहने का भाव यह है। देखिए 9 का, तो नाम जप करते समय उतना नाम गिनना तो संभव नहीं है कि 9 करोड़ 9 लाख 9,909 को एक 9 का कहते हैं। अब बाबा तुलसी जी 9 का नाम जप करते हैं, तो गिनना तो संभव नहीं है। हजरिया माला लेके इसी से घुसकाने से तो भी संभव नहीं है, कुछ इधर खसक जाएगा, कुछ उधर खसक जाएगा। ठीक है आदित्य? तो कहने का भाव है कि रामचरितमानस लिखने से पहले वो स्वयं उतर जाते हैं अंतःकरण में, और अंदर से जो रामचरितमानस, अंतःकरण वाले राम से जो चरित्र की उद्घाटन होता है ना, वो जो उद्घाटित होता है अलौकिक होता है। वो उसकी बात करते हैं, तभी तो कहते हैं बड़ा सुंदर शब्दों में। इसे सुनने और समझने की बातों में रामचरितमानस के बारे में क्या कहते हैं, गौर से समझिएगा। सुनी समझहि जन मुदित मन, अद्भुत। इसे जो सुनता है, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अति अनुराग से, खूब प्रेम से जो सुनता है, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, खूब ध्यान करता है, उस बातों पर उस चिंतन करता है, तो मज्जहि अति अनुराग। अति अनुराग का मतलब समझ पा रहे हैं? बहुत, अतिशय, अनन्य भाव से, है ना। तो अति अनुराग, तो लहा ही 4 फल, व्यक्ति को 4 फल मिलता है। गौर से समझिएगा मेरी बातों को।
4 फल मिलता है। क्या क्या मिलता है? तो धर्म करने का ज्ञान, विवेक, ठीक, तो धर्म, अर्थ, धन के भी जीवन में कमी नहीं रहता है। जब राम की कृपा होती है, आत्मदेव की राम की जब कृपा होती है, क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न हो। जब अंदर विवेक की उत्पत्ति होती है तो न धर्म करने की बुद्धि की कमी होती है, विवेक की कमी होती है, और न अर्थ की कमी होती है, यानी रुपया पैसा का भी कमी नहीं होता है। ठीक है, तो अर्थ धर्म, हाँ सही बात है। इसलिए विवेक को यानी अपने ब्रह्म को जगा लेना। ठीक है, तो पहले क्या? धर्म, फिर तब अर्थ, ठीक, तब काम। उस अर्थ से संसार की सारी कामनाओं की पूर्ति ही काम है। काम यानी कामना आदि, ठीक, सब कुछ पूर्ति हो जाता है जीवन में, एकदम मस्त। हर जो इच्छा करिए, सब जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो जो इच्छा करियो मन माही, विवेक प्रताप कछु दुर्लभ नाही। यानी आपके अंदर वह विवेक की उत्पत्ति हो जाती है, जो कौन चीज हम कैसे हासिल करेंगे और इसका उपभोग कैसे करेंगे वो भी सीख जाते हैं। नहीं तो पता चले, एक घर में हम गए और लगभग आज से 10 वर्ष पहले की बात है, और वो वॉशिंग मशीन उनके दहेज में मिला था। ठीक है, घर में टीवी भी था, सब कुछ था, और वॉशिंग मशीन भी हमने देखा। तो शिष्य से हमने पूछा कि इसका प्रयोग करते हैं? तो नहीं, 2 साल शादी का हो गया, जब से है तब से रखा हुआ है ना, आज तक जैसे के तैसे है। अब सोचिए, इतना सुंदर चीज था घर में, लेकिन बुद्धि नहीं था कि कैसे प्रयोग किया जाए, तो 2 साल से पड़ा हुआ था, दहेज में मिला हुआ चीज था, पड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो हमने एक उपमा दिया। ठीक उसी तरह से संसार में आपको परमात्मा ने बहुत सारा सुख दिया है, बहुत कुछ दिया है, पर उसे कैसे सुख भोगना है, कैसे जीवन में प्रयोग करना है, कैसे उसका आनंद स्वयं लेना है, कैसे दूसरे को देना है, वो आपको ज्ञान नहीं। इसलिए वो विवेक नहीं, वो ब्रह्म आप में अभी उतरा नहीं है। ठीक है, तो यही होता है। तो क्या? सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल। 4 फल मिलता है। तो क्या क्या अभी आपने सुना? बोलिए। अर्थ नहीं, पहले धर्म। कोई भी चीज पहले धर्म से शुरू होता है, पहले अर्थ नहीं शुरू कर दीजिएगा, है ना। पहले धर्म, फिर अर्थ, तब काम, तब मोक्ष। मोक्ष यानी स्थित प्रज्ञ हो जाना, जीते जी परमात्मा की प्राप्ति का ही दूसरा नाम मोक्ष है। कैसे? इसी दोहा में आपको मिलेगा। ठीक है, सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल, अछत तनु। अछत यानी होते हुए। किसके होते हुए? तो तनु, तनु यानी शरीर। इस शरीर मरने के बाद कोई स्वर्ग की बात नहीं है यहाँ, मुक्ति की बात नहीं है यहाँ। इस दोहा में कहा गया जीते जी मुक्त हो जाना, जीते जी संपूर्ण स्वर्गों को, सुखों को भोग लेना। अछत तनु, बड़ा गजब बात है, अछत तनु। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये बुद्धि, ये विवेक कहां से मुझे प्राप्त होगा, जो जीते जी हम मुक्ति की चीज प्राप्त कर ले। वो बुद्धि, वो विवेक, वो ज्ञान जो जीते जी हर अवस्था में प्रसन्न रहे, कहां से सीखे? ये प्रश्न उठता है उस जगह। तो लिखते हैं आगे बाबा, साधु समाज प्रयाग। कहां? रिसर्चरों के बीच में बैठो। कहां बैठो? साधु यानी वो भी एक रिसर्चर है, वो भी रिसर्चर है अपने विषय के, वहां बैठो। कहां? तो साधु समाज प्रयाग। यहां प्रयाग का यहां मतलब उन्होंने जो लिखा, प्रयाग का तात्पर्य है जहां ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, यह है गंगा, यमुना, सरस्वती। अब जहां ज्ञान की धाराएं बहती है, उसमें भी त्याग पूर्वक ज्ञान, भोग वाला ज्ञान नहीं, स्वार्थ वाला ज्ञान नहीं। इसलिए पहले ही हमने दिन में कह दिया, जो स्वयं अपने लिए जीता है, समझिए वो किसी के लिए नहीं जीता है, यानी कि वो जीवन का सुख आनंद नहीं भोग पाता है। जो दूसरों के लिए भला सोचता है, जो दूसरों के लिए जीता है, समझिए कि दूसरों के लिए भी जी रहा है और खुद के भी आनंद में डूबा हुआ है। यानी सीधी सी बात है,
जो अपने स्वार्थ में, वो कहीं का नहीं है। जो परहित में है वो दूसरे को भी सुख आनंद ज्ञान दे रहा है और खुद भी भोग रहा है। इसीलिए कहा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अध माई। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। कैसे? तो परहित बस जिनके मन माही। बहुत बड़ी बात है। क्या है? जिसका मन जगत कल्याण में सदैव तत्पर रहता है, परहित बस प्रकृति के कल्याण में, संसार के कल्याण में, माने सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्याण भावना में जिसका मन सतत बहता रहता है, तो जो इच्छा करियो मन माही। ऐसे प्राणी, सबका नहीं भैया, किसका? जो परहित में रमन करता है, जिसकी मन, जिसकी आत्मा, जिसकी भावनाएं, जिसकी ज्ञान, जिसकी धन, जिसकी बुद्धि, जिसकी विवेक, जिसकी मेहनतें, उसके लिए क्या है कि परहित बस जिनके मन माही। यह वैदिक सूत्र है कि परहित बस जिनके मन माही, है ना, तिनकह माने उस प्राणी को जग, इस जगत में दुर्लभ कछु नहीं, यानी कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सर्वानंद भोगता है इस लोक से परलोक तक। सबसे बड़ी बात क्या है? अछत तनु, शरीर रहते रह भोगना है। मरने के बाद की बात नहीं करते तुलसी बाबा कि मरने के बाद आपको वैकुंठ मिलेगा, कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद परलोक में क्या मिलेगा, नरक मिलेगा। वो बात अभी नहीं कर रहे हैं। जीते जी संपूर्ण पुरुषार्थ को, चारों पुरुषार्थ को भोगने की बात कर रहे हैं।